हाय स्टूडेंट्स, दिस इज अंकित जैन। आज के लेक्चर में हम अकाउंटेंसी चैप्टर के इशू ऑफ डिबेंचर्स के टॉपिक को उठाएंगे और 12th क्लास के सीबीएसई बोर्ड के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उनको कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, हीरो लिमिटेड परचेज प्लांट एंड मशीनरी फॉर 18 लाख रुपीस फ्रॉम पर्ल मशीन्स लिमिटेड। पेबल कैसे करना है ये 18 लाख रुपए? 3 लाख बाय ड्रॉइंग अ प्रॉमिसरी नोट एंड द बैलेंस बाय इशू ऑफ 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीस ईच। फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीस की, जिसके ऊपर प्रीमियम है 20% का। You have to pass the necessary journal entries in the books of Hero Limited for the above transaction। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हो ये 2-3 बार पूछा जा चुका है और ये 3 मार्क्स के लिए क्वालिफाई करता है। 3 मार्क्स के लिए इट्स अ गुड क्वेश्चन। हमें किसके बारे में बुक्स बनानी है? इन द बुक्स ऑफ हीरो लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज। डेट, जैसे कि हमने पिछले क्लास में भी कवर किया था, डेट का कॉलम बनाना जरूरी है इवन तो अगर आपको डेट ना दे रखी हो। उसका रीजन यही है ताकि एग्जामिनर को ये पता लगे कि आपको फॉर्मेट की नॉलेज है। लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले एंट्री होगी जिसके अंदर हम अपने एसेट को बुक करेंगे और अपने पल्स मशीनरी लिमिटेड की लायबिलिटी को बुक करेंगे। दैट इज प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड टू दी वेंडर अकाउंट। वेंडर कौन है? पर्ल मशीन्स लिमिटेड। 18 लाख का परचेज है तो 18 लाख की एसेट आ गई एंड 18 लाख की लायबिलिटी बुक हो गई। नाउ द सेकंड थिंग इज, जो 3 लाख है उसको हमें प्रॉमिसरी नोट के थ्रू पे कर रहे हैं, तो उसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? यहाँ पे आप नरेशन डाल सकते हैं कि बीइंग प्लांट एंड मशीनरी परचेस्ड फॉर 18 लाख रुपीस या फ्रॉम पर्ल मशीनरी, जैसा भी आपको ठीक लगे। सबसे पहले तो हम 3 लाख की उसको पेमेंट करेंगे। पर्ल मशीनरी लिमिटेड का अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बिल्स पेबल। कितनी वैल्यू है? 3 लाख रुपीस। Followed by, now the remaining 15 lakh are paid through debentures। Now we have to see कि यहाँ पे जो इशू है वो इशू किस पे हो रहा है? इज द इशू एक्टिंग एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट? उसको यूज करके हम क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स या नंबर ऑफ शेयर्स इशू, क्योंकि ये जो टॉपिक है एसेट के बदले शेयर से डिबेंचर्स देने का, ये दोनों टॉपिक के अंदर आता है। इशू ऑफ शेयर्स के अंदर भी आता है, इशू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर भी आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल पास दी जनरल एंट्री पास कर देते हैं। पर्ल मशीनरी अकाउंट डेबिटेड बाय द रिमेनिंग 15 लाख रुपीस। नाउ 20% प्रीमियम पे है, तो आई नो प्रीमियम केस में एंट्री तो हमें क्या डालनी पड़ती है? 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, सॉरी टू 9% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट कि उसको कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करे गए हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? यू कैन राइट इट डाउन इफ यू वांट, और ये दोनों के लिए सेम है, नंबर ऑफ शेयर या डिबेंचर्स इशू। इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट टू बी सेटल्ड, जितना अमाउंट आपने सेटल करना है इशू करके, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। हमारे केस में हमें अमाउंट कितना सेटल करना है? 18 लाख की तो खरीदी थी, जिसमें से 3 लाख का तो हमने उसको पेमेंट करके प्रॉमिसरी नोट साइन करके दे दिया, तो हमें इशू करके कितना अमाउंट सेटल करना है? ओनली 15 लाख। एंड व्हाट इज द इशू प्राइस? इशू प्राइस के बारे में उन्होंने बता रखा है दैट 100 रुपीज का डिबेंचर है और 20 रुपीज उसके ऊपर प्रीमियम है, तो कितना आ गया? 100 प्लस 20, 120 रुपीज। दिस हाउ टू बी 15 lakh divided by 120, which is 12,500। This is how you find out the number of shares to be issued। इन आर केस डिबेंचर्स कितने का है? 100 रुपए का है और 12,500 डिबेंचर्स इशू किए गए हैं, तो अमाउंट आ गया 12,50,000। एंड इन 12,500 शेयर्स के ऊपर हमने 20 रुपीज का प्रीमियम भी लिया है, अमाउंट आता है 2.5 लाख, 2,50,000। अगर आप चाहें तो आप इन दोनों की कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हैं। पर्ल्स मशीनरी अनलिमिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा पूरा 18 लाख से, टू बिल्स पेबल 3 लाख, टू 9% डिबेंचर अकाउंट 12,50,000 एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 2,50,000। सिंपल क्वेश्चन है। मेजरली इसके अंदर जो एग्जामिनर चेक करना चाहता है वो आपकी ये कैलकुलेशन को चेक करना चाहता है, तो अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे, वर्किंग नोट्स में दिखाओगे, तो यू विल गेट फुल मार्क्स। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। अगेन इट्स अ 3 मार्क क्वेश्चन। BGP Limited invited application for issuing 15,000 11% debentures of 100 each। प्रीमियम कितना है? 50 rupees per debenture। The full amount was payable on application। Application was received for 25,000 shares, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन केस है। Applicants for 5,000 debentures were rejected, रिफंड हो जाएगा उनका पैसा। The application money was refunded and debentures were allotted remaining applicants on pro rata basis। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार किया है शेयर्स के टाइम पे।
Again, we'll start with in the books of BGP Limited. जनरल एंट्रीज है. अगेन डेट का कॉलम देखिए डालेंगे तो अच्छी बात है. पर्टिकुलर LF number, amount of debit and amount of credit. The first and foremost entry is when you receive the money, that is bank account debit, and because the money is being called in lump sum, एक ही बार सारा पैसा मंगाया जा रहा है, तो उस केस में अकाउंट ओपन होता है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. आपको एप्लीकेंट मिले कितने हैं? 25,000 के एप्लीकेशन है और अमाउंट कितना मिला है? सारे के सारा पैसा आपने एक साथ मंगाया है तो 150, which comes out to be 25,000 into 150, which is 37,50,000. 37,50,000 and 37,50,000. Then डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से अमाउंट कहां पे ट्रांसफर होगा? टू 11% डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि 50 रुपए का प्रीमियम भी है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट एंड टू बैंक जो पैसा रिफंड करना है. अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आएगी, उस पर ध्यान दीजिएगा. 37,50,000. सबसे पहले जो हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर्स है वो तो 15,000 है और 100 रुपए की उनकी फेस वैल्यू है, तो हमारा डिबेंचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? 15 लाख. सिंपल. रिमेनिंग फिर आपके पास जो 15,000 डिबेंचर्स हैं उनके ऊपर 50 रुपए का प्रीमियम भी है, which comes out to be 7,50,000. Now the important question is, कंफ्यूजन यहाँ पे आपको कहाँ हो सकती है? नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं कि सर प्रो राटा बेसिस में जो एप्लीकेशन मनी का एक्सेस अमाउंट होता है वो अगली कॉल के अंदर चला जाता है. तो अगर एप्लीकेशन के बाद अगली कॉल अलॉटमेंट किया तो वो अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा. अलॉटमेंट पे एक्सेस मनी है तो वो कॉल्स इन एडवांस के थ्रू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और सब्सिक्वेंट कॉल में एडजस्ट होता है. लेकिन यहाँ पे तो सारा का सारा पैसा एक साथ ही मंगाया गया. देयर इज नो सब्सिक्वेंट कॉल. उसके बाद उन्होंने आपको एक और चीज बता दी कि भाई कुछ एप्लीकेंट का पैसा रिजेक्ट भी किया गया. तो टेक्निकली 5,000 डिबेंचर्स जो रिजेक्ट हुए हैं और रिफंड हुए हैं उनका तो पैसा देना ही देना है वापस, और जो रिमेनिंग एप्लीकेंट का एक्सेस मनी आपके पास आ चुका है वो भी तो आपको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज नो सब्सिक्वेंट कॉल जहां पे आप उनका पैसा एडजस्ट कर पाएंगे. तो यहाँ पे बैंक आपके दोनों अमाउंट को कंसीडर करेगा. कौन कौन सा अमाउंट? एक जो 5,000 एप्लीकेंट है जिन्होंने आपको 150 रुपीज दे रखे हैं, उसके साथ साथ जितना आपको एक्सेस मनी मिला हुआ है. एक्सेस मनी कितने शेयर का मिला हुआ है? 25,000 के आपके एप्लीकेंट थे, 25,000 के आपके पास एप्लीकेंट थे. 5,000 को तो आपने रिजेक्ट कर दिया, कितने बचे? 20 को आपने 15,000 की अलॉटमेंट किया, तो टेक्निकली 5,000 और शेयर का आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा होगा तो वो भी वापस होगा. 5,000 इंटू 150, सो ये भी आपका आ गया 15 लाख. इस क्वेश्चन के अंदर जो चेक करने का मोटिव है कि आप इस पॉइंट को कैसे डील करते हैं, तो ब्रेकअप के मामले में एक नंबर की ये एंट्री होगी, 2 नंबर की ये एंट्री होगी, तब जाके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे. हर एक क्वेश्चन का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है जो वो चेक करना चाहता है. चलिए क्वेश्चन नंबर 3. ऑन 1st 4/2015 केके लिमिटेड ने 509% डिवेंचर्स इशू किए 500 ईच के. डिस्काउंट कितना दिया उसके ऊपर? 4%. रिडीमल एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 3 years. Pass the necessary journal entry for the issue of debentures and debenture interest for the year ended 31st 3/2016. एक फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको इंटरेस्ट की एंट्री भी करनी है. Assuming the interest is payable on 30th of September and 31st of March. बेसिकली हाफ ईयरली इंटरेस्ट जा रहा है और कंपनी 31 मार्च को अपनी बुक्स को क्लोज करती है. यहाँ पे आपको क्या चेक करना है? यहाँ पे आपकी वो इंटरेस्ट की एंट्रीज के बारे में चेक करना चाहता है. बुक्स ऑफ केके लिमिटेड, इसके अंदर आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है. अगेन क्योंकि यहाँ पे हमें डेट की इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम डेट के अकॉर्डिंग एंट्री पास करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल डेट का कॉलम अब बनाना पड़ेगा क्योंकि डेट की इंफॉर्मेशन गिवन है. पर्टिकुलर्स, देन यू हैव द एलएफ कॉलम, अमाउंट ऑफ डेबिट, अमाउंट ऑफ क्रेडिट. द फर्स्ट थिंग इज ऑन 1 अप्रैल 2015 के अंदर अप्रैल 1 हमने डिबेंचर्स को इशू करा है. 500 डिबेंचर्स है. चेक कर लीजिएगा कोई अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन तो नहीं है. यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस में सिंपल होती है कि भाई फुली सब्सक्राइब होते हैं. सो एंट्री विल बी, बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, यहाँ पे भी सारे का सारा पैसा एक साथ है, हमें कोई कॉल का ब्रेकअप नहीं दे रखा, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट.
हमारे पास 500 डिबेंचर्स है, 500 रुपए के, ये होता है 2,50,000। लेकिन 2,50,000 के ऊपर हमने 4% का डिस्काउंट भी दिया है, जो कि आता है 10,000 रुपीज। तो 500 इंटू 500 माइनस उनका 4%, दिस विल बी 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000। क्योंकि हमें नहीं बता रखा तो हम मानेंगे कि सेम डे हमने ये एंट्री ट्रांसफर कर दी है। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, थोड़ा स्पेस देके करेंगे, टू 9% डिवेंचर अकाउंट। नाउ आई हैव 2,40,000 इन दी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। डिवेंचर अकाउंट का तुम्हें पता ही है, 500 शेयर है, 500 रुपए के, 500 डिवेंचर है, 500 रुपए के, तो 2,50,000। सेकंड, क्योंकि हमें क्या बता रखा है, 10% का डिस्काउंट है, 4% का डिस्काउंट है, और 10,000 तो हुआ गया। उसके साथ साथ हमें एक और चीज बता रखी है कि 5% का प्रीमियम भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस 5% premium will be calculated on what? This 5% will be calculated on the face value, which is 25 rupees. तो 500 शेयर्स के ऊपर 25 रुपीज का आपको प्रीमियम पे करना है 3 साल के बाद। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि क्योंकि ये लॉस हमें आज पता लग चुका है कि आने वाले फ्यूचर में हमें लॉस होने वाला है 525 रुपीज, 12,500 रुपए का। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें ये लॉस आज ही अकाउंट फॉर करके चलना है। तो व्हाट वी विल डू, वी क्रिएट अ प्रोविजन फॉर इट। और उसकी एंट्रीज क्या होती है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 12,500। नाउ एक मुझे 10,000 रुपए का जो डिस्काउंट है वो बुक करना है, और एक मुझे ये 12,500 का जो लॉस है वो भी बुक करना है। ज्यादातर केस में स्कूल्स के अंदर क्या करा जाता है, एक सिंगल अकाउंट ओपन कर देते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, यह आ जाता है 22,500 रुपीज का, जिसके अंदर क्या क्या है, एक तो 10,000 का जो डिस्काउंट है उसका लॉस, और 12,500 जो आपका फ्यूचर लॉस है। अदरवाइज आप 10,000 को डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट करके डाल सकते हैं, और लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट को 12,500 दिखा सकते हैं। नाउ डिबेंचर हैज बीन इशू, अप्रैल के बाद सबसे पहले हमारे पास आएगी सितंबर 30th। 30 सितंबर को सबसे पहले डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट ओपन होगा। डिबेंचर एक्सपेंस अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट है डेबिटेड अकाउंट डेबिट, और ये किसको देना है, ये हमें देना है डिबेंचर होल्डर को। एंड दिस इज ऑलवेज गिवन ऑन द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है, 2,50,000, 9% के डिबेंचर्स है, तो 9/100। लेकिन ये 9% पूरे साल का है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू आर ओनली पेइंग इट फॉर दी 12 मंथ। दिस इज 2,50,000 का 9% डिवाइडेड बाय 2, विच इज 11,250, 11,250, 11,250। और आप 30 सितंबर को ही उनको पेमेंट की एंट्री कर दोगे। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 11,250, 11,250। देन ईयर क्लोजिंग का टाइम आ गया 2016 मार्च 31। अगेन सबसे पहले आपका डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू करना है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, किसको पे करेंगे, डिबेंचर होल्डर को, उसका जो पर्सनल अकाउंट होता है, 11,250, 11,250। और बुक्स क्लोज करने से पहले इसकी हम पेमेंट कर देंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 11,250, 11,250। द इंपॉर्टेंट एंट्री, जहां पे ज्यादा बच्चे गलती कर देते हैं, वो एंट्री होती है जब आपने इन डिबेंचर इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, एंड दैट इज द एंट्री व्हिच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे फेल टू डू और दे फॉरगेट टू डू। उसका ध्यान रखना है। साल खत्म हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट खर्चा है, डेबिट साइड में जाएगा टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। आप इंटरेस्ट और डिबेंचर अकाउंट भी यूज कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 22,500, 22,500। दिस इज द एंट्री व्हिच मेनी किड्स डोंट डू और दे फॉरगेट टू डू, ध्यान से निकल जाता है कि भाई इंटरेस्ट की एंट्रीज करनी थी, इंटरेस्ट की एंट्रीज करनी है। सो दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, pass journal entries in the books of X Limited in the following cases. The company took a loan of 1,16,000 from SBI और उसके बदले 2,012% डिबेंचर्स इशू किए हैं 100 रुपीज के एज कोलेटरल सिक्योरिटी। सेकंड सिनेरियो क्या है, 1,000 डिबेंचर्स इशू करे हैं 12% के, 100 रुपए के फेस वैल्यू है, 10% प्रीमियम है और 5% रिडेम्पशन पे पेमेंट है।
थर्ड केस क्या है, परचेज मशीनरी 4,60,000 from Beta Limited. Payment was made by issue of 9% debentures of 100 each at a premium of 15% redeemable at par. ये जो क्वेश्चन है ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये भी आप लगा लीजिए 3 से 4 नंबर का, जिससे पहले वाले हमने कहा था कि लिमिटेड का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं। डेट, अब यहाँ पे क्योंकि हमें अलग अलग सीरियल नंबर बता रखे हैं 1 2 और 3, तो विल यूज द सीरियल नंबर कोटेशन। सीरियल नंबर 1 2 और 3, देन वी हैव पर्टिकुलर्स, देन वी हैव द लेजर फोलियो, अमाउंट ऑफ डेबिट एंड अमाउंट ऑफ क्रेडिट। सबसे पहले क्या है, एसबीआई से लोन लिया है, 1,60,000 का लोन है, 2012% डिबेंचर्स इशू किए हैं 100 रुपए के। तो सबसे पहले तो बैंक लोन की एंट्री क्या होती है, बैंक में पैसा आता है, बैंक अकाउंट डेबिट, और एक लायबिलिटी क्रिएट होती है टू बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट। 1,60,000 का लोन है, 1,60,000 का लोन है। एज अ कोलेक्टर अगर आपको याद हो तो दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है जिसके अंदर आई रिकॉग्नाइज द कोलेक्टरल डिबेंचर्स गिवन, जहां पे मैं एंट्री यूज करता हूं डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। सेकंड सिनेरियो क्या होता है, दैट इट इज शोन एज अ कंटिंजेंट एलिमेंट, देयरफॉर देयर इज नो जनरल एंट्री। अब क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में बता रखा है और बैलेंस शीट नहीं बताने के लिए बोला, अगर बैलेंस शीट बताने के लिए बोला होता तो हम बैलेंस शीट बनाते और उसके नीचे एक बिलो दी लाइन आइटम एक कंटिंजेंट नोट डाल देते। लेकिन क्योंकि उन्होंने हमें जनरल एंट्री करने के लिए बोला है, तो एक सटल हिंट है कि आपको मेथड नंबर 2 फॉलो करना है, दैट इज डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12% के डिबेंचर है, 12% डिबेंचर अकाउंट। 2,000 डिबेंचर है 100 रुपए की, कितना अमाउंट आ गया, 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज। नरेशन आप डाल दीजिएगा, being 12% debentures issued in favor of SBI as collateral security, और यहाँ पे आ जाएगा being बैंक लोन टेकन फ्रॉम SBI। सिनेरियो नंबर 3, वी हैव इशूड 1,012% डिबेंचर्स 100 रुपीज के एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, रिडीमल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो सबसे पहले इसके अंदर एंट्री क्या होती है, इशू करने के समय बैंक अकाउंट डेबिट होता है, पैसा आता है, और क्योंकि लमसम में पैसा आ रहा है तो एंट्री टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। 1,000 डिबेंचर्स है, 10 रुपए 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 10 रुपीज का प्रीमियम है, तो 110 रुपए का इशू प्राइस हो गया, 1,000 इंटू 110 विच इज 1 लाख 10,000, 1 लाख 10,000 फॉलोड बाय, अब अलॉटमेंट होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा, लायबिलिटी ट्रांसफर होगी टू 12% डिबेंचर अकाउंट के अंदर। 1,10,000 के हमारे पास अलॉटमेंट और एप्लीकेशन के अंदर पैसा पड़ा है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट इज द फेस अमाउंट, फेस वैल्यू का अमाउंट कितना है, 1,000 इंटू 100 रुपए विच इज 1 लाख। सेकंड, देयर इज 10 रुपीज का प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट विल बी क्रेडिटेड 10,000 रुपीज। लेकिन क्या है, 5% का रिडेम्पशन पे प्रीमियम भी है, तो 100 रुपए का 5%, 5 रुपए, 5 इंटू 1,000 इज 5,000। तो एक हमें लॉस भी बुक करना पड़ेगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये लॉस है हमारा, इसको हम राइट ऑफ कर देंगे। इसको राइट ऑफ करने के लिए पहली प्रेफरेंस होती है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की, जो आपने मेंटेन करके रखा हुआ है। अगर वो नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से हम इसको राइट ऑफ कर देते हैं, और एक प्रोविजन क्रिएट होगा तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 5,000 रुपीज। एंड फाइनली एक एसेट परचेज की एंट्री है, 4,60,000 का एसेट परचेज किया है बीटा लिमिटेड से। पेमेंट उसको करनी है कैसे, 9% डिबेंचर इशू करने हैं 100 रुपए के एट अ प्रीमियम ऑफ 15%, रिडीमेबल एट पार। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, वो हमें आना चाहिए। सिनेरियो नंबर 3, फर्स्ट एंट्री विल बी एसेट अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, दैट इज बीटा लिमिटेड का पर्सनल अकाउंट। 4,60,000 की मशीनरी है, 4,60,000 उसको हमने पे करनी है। पेमेंट कैसे करनी है, बीटा लिमिटेड सारे के सारे उसको डिबेंचर्स इशू करने हैं, तो कितना है 2 9% डिबेंचर अकाउंट। चलिए चेक करने के लिए क्या करेंगे, 9%। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए थोड़ा स्पेस देके 4,60,000 की पेमेंट करनी है, एंड द पेमेंट हैज टू बी डन बाय इशूइंग 100 रुपीज के डिबेंचर्स एट द प्रीमियम ऑफ 15%, रिडीमेबल एट पार।
यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं, ये 15% को रिडेम्पशन का प्रीमियम मान लेते हैं और रिडेम्पशन पे जो प्रीमियम है उसको इश्यू प्राइस के फेस वैल्यू पे ऐड कर देते हैं, जो कि गलत है। इश्यू के समय जो प्रीमियम लिया जाता है हमें उसको कंसीडर करना है। तो हमारे केस में इश्यू प्राइस कितना हो गया, 115 रुपीज। नंबर ऑफ शेयर्स टर्न्स आउट टू बी 4,60,000 डिवाइडेड बाय 115 व्हिच इज 4,000। 4,000 डिबेंचर्स हमने उसको इशू करें। 100 रुपए के डिबेंचर्स है तो 4,60,000 विल बी पेड बाय इशूइंग 4,000 के डिबेंचर्स एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 4,000 इंटू जो भी आपका प्रीमियम है 15%, 60,000, 4,60,000। ना इस क्वेश्चन के अंदर 6 एंट्रीज है, एक ही मार्क्स से सारी एंट्रीज है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। निशा लिमिटेड है, उन्होंने मशीनरी परचेज करी है निशा लिमिटेड से और पेमेंट कैसे कैसे करनी है, इक्विटी शेयर इशू करने हैं, डिबेंचर्स इशू करने हैं और 50,000 का एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करना है। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें परचेज कंसिडरेशन निकालनी पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो सबसे पहले हम अमाउंट जो पे कर रहे हैं थ्रू शेयर्स, अमाउंट पेड थ्रू शेयर्स। फिर कुछ अमाउंट है जो हम पे कर रहे हैं बाय डिबेंचर्स, अमाउंट पेड थ्रू डिबेंचर्स। फर्स्ट 10,000 इक्विटी शेयर्स है 10 रुपीज के, ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो 11 रुपए का एक शेयर हो गया, 10,000 टू 11 इज 1,10,000। सेकेंड डिबेंचर्स, 200 डिबेंचर्स है 100 रुपए के और 10% का डिस्काउंट है। तो 100 रुपीज का 10% इज 90 रुपीज, 90 रुपीज के 200 डिबेंचर्स, अमाउंट आता है 18,000। देन अमाउंट पेड थ्रू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो कि हमें बताता है 50,000। अगर हम तीनों का टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी which is 1,78,000. So this is our purchase consideration. So machinery account debit to vendor account which is 1,78,000 to 1,78,000. Now अब एक एक करके शेयर्स इशू कर दीजिए, डिबेंचर इशू कर दीजिए, बिल्स पेमेंट इशू कर दीजिए। निशा लिमिटेड चाहे तो आप सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन सिंगल एंट्री बड़ी एक कम्बरसम हो जाएगी, तो इट्स रादर कि आप 3 अलग अलग एंट्रीज कर दीजिए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट विद सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 1,10,000 था जो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्रू पे करना है, जिसमें 1,00,000 रुपए कैपिटल में जाएगा, 10,000 रुपीज प्रीमियम के अंदर जाएंगे। थर्ड एंट्री डिबेंचर्स की, निशा लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पे है तो लॉस इशू करेंगे, लॉस बुक करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। कितने थे, यहाँ से हमें 18,000 रुपए सेटल करने हैं, 10% का डिस्काउंट था तो 100 रुपीज का 10% इज 10 रुपीज और 200 डिबेंचर्स थे तो 2,000, तो टोटल 20,000 की हमने डिबेंचर्स अकाउंट में लायबिलिटी बुक कर ली। और फाइनली जो हमने बिल्स पेबल साइन किया है, निशा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ये था 50,000 का। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। अंगम लिमिटेड है, इशूड 4,009% debentures of 100 each on the 1st April 2018 at a discount of 10%, redeemable at a premium of 10%. Assume that the interest was paid half yearly on September and 31st March. Give general entries relating to debenture interest on half yearly basis till 31st March 2019. अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है कहीं ना कहीं हमारा इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था के लिमिटेड वाला, तो उससे मैच करता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा अंगम लिमिटेड। आगे अगर आपको ये क्वेश्चन की फाइल और आंसर्स की फाइल चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डालूंगा, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको लास्ट लेक्चर की और इस लेक्चर की दोनों की फाइल्स मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है या आप कोई स्पेशल क्वेश्चन चाहते हैं जो आपके पास है, जो आप शेयर करना चाहते हैं बाकी लोगों के साथ, तो वो भी आप उस टेलीग्राम चैनल में शेयर कर सकते हैं। उसका सोल्यूशन हम सब्सिक्वेंट क्लास के अंदर आने वाले 1 या 2 हफ्तों में आपके बोर्ड एग्जाम से पहले मैं कोशिश करूंगा कि उसको बना के अपलोड कर दूं। सिमिलर क्वेश्चन आपका एक्स लिमिटेड वाला भी सेम ही है, 4,012% डिबेंचर है 100 रुपीज के। अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इशू ऑफ इंटरेस्ट, डिबेंचर इज इंटरेस्ट इज पेबल ऑन हाफ ईयरली बेसिस। आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो एक पैटर्न तो आपको दिख रहा होगा कि इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन तो एक कॉन्टिन्यूस बेस पे पूछा जाता ही है,
और ये जो क्वेश्चंस है ये 3 से 4 नंबर के अंदर क्वालिफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन जब कितना बनाना है या इंटरेस्ट कैसे पे करना है। ज्यादातर हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करने के लिए आता है, लेकिन क्वार्टरली भी आ सकता है। पैटर्न हाफ ईयरली का है। सो अगर आपको डिबेंचर्स के चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप वो डाउट मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं आगे, क्योंकि टेलीग्राम लिंक सी यू सून।